पिछले कुछ दिनों से मैं इस कन्फ्यूजन में हूँ कि आखिर कब वो दिन आएगा जब मैं स्पिरिचुअलिटी के जोन में पैसे वाइज एंटर करूँगा। क्योंकि अल्टीमेट कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो अचीव नहीं हो पा रहे। पिछले 5 साल हो गए और सिर्फ 500 स्पॉटिफाई फॉलोअर्स, 5000 चैनल पे सब्सक्राइबर्स और इतनी नॉलेज और रिसर्चेस और लर्निंग्स और मैथडोलॉजीज जो कि लोगों के काम आ सकती है। और ऑब्वियसली वो चीज़ तो मेरे साथ ही दफन हो जाएगी या जल जाएगी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे ऊपर उठा कि मैं क्या कर रहा हूँ। सी आई एम ऑलमोस्ट 32, like next March I'll be 32 and I'm 31 right now. There is one career going on which is a musical career. From that I'm earning some money. There is this dream of entrepreneurship in music which I'm trying to earn. But when I look at my work in spirituality, I feel कि ये जो है ना, ये कुछ अलग काम है। ये काम आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है। कई लोग प्रभावित हुए। जिस तरीके से रिस्पॉन्स आता है मेरे पास आप लोगों का, जब आप लोग वेबिनार पे आते हो, जिस तरीके से बातें करते हो, मेरे पास लिख लिख के भेजते हो अपनी। कई लोगों ने मतलब लंबे लंबे ईमेल्स कर रहे हैं लोग, लिख लिख के भेजते हैं, डायरी बनाते हैं वो भेजते हैं, अपने विचार उस डायरी में लिखते हैं वो भेजते हैं, कोई वीडियो टेस्टिमोनियल भेज रहा है। और जो एनर्जी है वो कमाल की है। मतलब जब मैं देखता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, और विश्वास नहीं होता है मुझे, क्योंकि मैं और भी काम कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, म्यूज़िक में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, मेरा सिंगिंग कोचिंग का एक बिज़नेस है, वो ग्रो हो रहा है, वो चल रहा है बढ़िया। उसके साथ ही साथ मैंने मार्केटिंग सीखी, सब कुछ किया। लेकिन जो रिस्पॉन्स आता है भाई साहब, मेरे सिंगिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे डिलीवरी नहीं कर रहा हूँ अच्छी, आई डिलीवर गुड ओवर देयर, बट वहाँ पे यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट्स। बट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है भाई साहब, जो रिस्पॉन्स, जिस लेवल पे रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं देख के सोचता हूँ कि यार, क्योंकि तुलना होती है जब 3-4 चीज़ें आप करते हो लाइफ में, उसकी तुलना होती। और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, इसकी कोई हद नहीं है। और फिर मैं सोचता हूँ, फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ कि हटाओ, 400-500 लोग अपना सुन रहे हैं, पूरी ज़िंदगी 400-500 लोग सुनते रहेंगे, मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। और वही मैंने सोचा कि यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक रास्ता निकाला जाए जिससे और भी लोग आ सकें और उनको फ़ायदा हो सके जीवन में। और उसी वजह से मैंने इस डिसीजन पे मैं उतरा हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए अंडर 99 रुपीज़ या 500 रुपीज़ हम स्पिरिचुअलिटी का कुछ स्टार्ट करेंगे। नॉट फॉर यू, यू कैन बाय, बट इन सम लाइक मैंने सोचा था कि मैं अगले 2 साल 3 साल में करूँगा इसको, मोनेटाइजेशन एंड ऑल दैट। लेकिन अब मैं इसको सोच रहा हूँ कि दोनों को साथ में लेके चलूँ। और देखिए, अल्टीमेट जो मेरा गोल है वो अपने फेसबुक पे जो लोग हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो लोग हैं, उनको स्पॉटिफाई पे लाना है। और जितना ज़्यादा हो सके वो लोग आएँ उतना अच्छा है। कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ भी बात कर लेता हूँ
आप में से बहुत कम लोगों को मतलब बुरा भी नहीं लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, 50,000 या 1 लाख लोग होंगे, 2 लाख लोग होंगे, मेरा मकसद जो है वो सिर्फ 1 लाख लोग को कलेक्ट करना है। चलो 1 लाख लोग भी होंगे तो उसमें मैं कुछ भी अगर बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स हैं मोनेटाइजेशन करने की, कि मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी वैसे भी देखो, अगर आपको दुनिया में बात करनी है तो फ़िल्टर लगा के बात करनी पड़ेगी। क्लोज्ड ग्रुप में एक बात होती है तो वो लोग सुनते हैं, अपना खुश होते हैं, क्योंकि उसी तरीके के लोग हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं अलग अलग लोगों के आने की। तो अलग अलग टाइप के लोग आएंगे। तो बहुत ही जल्द काम चल ही रहा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बस लॉन्चिंग का जो है वो एक बार थोड़ा और विचार विमर्श कर रहा हूँ कि मैं लॉन्चिंग का क्या करूँ क्या ना करूँ। फ़िलहाल के लिए अभी ये गोल रखा है हमने कि हम इसको अंडर 500 रुपीज़ रखेंगे और उस 500 रुपये में मैं सब कुछ देने वाला हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 5 घंटे का अष्टावक्र गीता का सेशन मिलेगा, जिसमें 5 श्लोक होंगे, भगवत गीता के कुछ अहम श्लोकों का अध्ययन या उसकी शिक्षा जो है, उसका जो उच्चारण है वो होगा। ये सिर्फ आपका 99 रुपीज़ में होगा। मेडिटेशन सेशन होगा एक पूरा। इसके साथ ही साथ 150 पॉडकास्ट जो हमने कर रखे हैं उसके ऊपर पूरा एक्सेस मिलेगा आपको 99 रुपीज़ में। और उसके साथ ही साथ अगर आप अपसेल पे या कुछ और भी लेते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं पतंजलि के प्रमाणों पे इसमें मिलेगा। तो मतलब 99 रुपीज़ में मैं जितना भी देने वाला हूँ सब देने वाला हूँ। मतलब इतना दे दूंगा कि आदमी कहेगा ये क्या हो गया, इतना सारा क्यों दे दिया, पागल हो गए हो क्या। जो भी मैं दूंगा भाई साहब वो इतना दूंगा इसकी कोई हद नहीं है। ये मैंने सोच लिया है। इतना तो मैं अपने नॉर्मल बिजनेस में नहीं करता हूँ। क्यों दे रहा हूँ मुझे मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है अभी फ़िलहाल के लिए, कि मैं लोगों को लेके आऊँ और वो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कवर अप हो पाए। अभी सिर्फ इतना गोल रखना है और कोई गोल नहीं रखना है। उसी 100 रुपये में जितने भी अहम भूमिकाएं हैं, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक क्या क्या चीज़ें हैं, केमिकल सफरिंग के लिए क्या है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग के लिए क्या है, चैलेंज सफरिंग के लिए क्या क्या है, सब कुछ दिया जाएगा। मतलब जो आदमी एंटर करेगा और लिंक पे क्लिक करेगा वो आदमी कहेगा भाई ये क्या है, मतलब इतना सारा कैसे दे दिया, आज तक तो मिला ही नहीं कहीं। और इसमें कुछ पॉडकास्ट होंगे, मैक्सिमम वीडियोस होंगी जो कि कवर अप करी जाएंगी। एक अहम चीज़ जो है अभी तक मैंने नहीं बताई है, आवश्यक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो है एक स्क्रिप्चर को कैसे पढ़ते हैं। जैसे गीता है, अष्टावक्र गीता है या भगवत गीता है या उपनिषद है, कोई भी है, उसको पढ़ते कैसे। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी तक बताई नहीं थी सही से, लेकिन उसमें हम डिटेल में जाएंगे। उस कोर्स में प्रॉपर एक करके करूँगा मैं, सब कुछ 100 रुपये में। भाई साहब क्या क्या देना सब कुछ लिखा दिया गया, सब लिखा दिया गया, सब लिख के रखा हुआ है क्लियर। इतना दे दूंगा कि भाई साहब कोई घुसेगा और अगर पूरा पढ़ेगा तो मेरा मकसद है कि वो मेरे को अच्छे से जान जाए पहली चीज़, और जितनी भी अहम चीज़ें हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, वो क्लियर हो जाए उसकी, और साथ ही में वो पॉडकास्ट पे भी आ जाए। और जैसे जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम पे चला रहा हूँ तो मेरा जो पेज है दिस इज स्पिरिचुअलिटी का, उस पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे और
आगे चल के चीज़ें होंगी। लेकिन जो भी है, कुछ भी है, ये बात याद रखिए कि आज तक जितने भी गुरुज आए हैं उनसे अलग काम होने वाला है, क्योंकि सल्यूशन मेरा अलग है और अंदाज भी मेरा अलग होगा। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं हमें पता है, पर उनको नहीं पता होता। तो उनको पता कराने के लिए दो चीज़ें, एक जो खंडित है, जो मैं खंड करके बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी में इंडिपेंडेंट कैसे हूँ, माइनस द इंटरनेट, हाउ कैन यू बी हैप्पी। दूसरी चीज़ ये है कि जो अल्टीमेट एजेंडा है स्पिरिचुअलिटी में आने का, वो क्या है लोगों का। तो मैंने आपको क्या बताया, आज से कुछ 2 साल पहले की बात है। देयर इज दिस बिग मार्केटर कॉल्ड डैन हेनरी। ही वॉज इंस्टाग्राम लाइव एंड ही यूज्ड टू टीच दिस इन द वीडियोज ऑल्सो, इन हिज बुक्स ऑल्सो। There is one thing I'll tell you about marketing which is so amazing and people get it all the time wrong. Is that he told me, I was talking to him and he told me कि live पे there were people, they were trying to put questions. मेरे क्वेश्चन ले लिए गए फॉर्चुनेटली। मेरा क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरा लाइव बैंड है दिल्ली में और मुझे इसको ग्रो करना है। अभी तो नहीं करना, बिकॉज उसका एक कारण है कि अब मैं उसको नहीं ग्रो करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि लाइव बैंड कैसे ग्रो करना है वो छोड़ो, पहले ये बताओ लाइव बैंड प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। तो मैंने कहा लाइव बैंड लोगों को चाहिए, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि लोगों को चाहिए। तो बोलते पागल वागल हो गए हो क्या, वो तो डिजायर है, प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो बोलते ये भी डिजायर है, चाहिए ना, ये भी डिजायर है, प्रॉब्लम क्या है। अब भाई मैंने कहा ये क्या हो गया, इस तरीके से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं लाइफ में। और इतना डीप मैं स्पिरिचुअलिटी में तो जा चुका था, लेकिन कभी बिजनेस लाइन में नहीं गया। तो बोलते प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है लाइव बैंड तुम्हारा। तो मैंने कहा सर एंटरटेनमेंट। कह रहे एंटरटेनमेंट तो चाहिए हो गया, डिजायर हो गया, प्रॉब्लम थोड़ी है। एंटरटेनमेंट प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, मुझे समझी ना है, मुझे समझी ना है। फिर आखिरी में बोलते हैं इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बोरडम। द प्रॉब्लम इज बोरडम, बोरियत। तो उन्होंने मुझे बताया पूरी हिस्ट्री। कहते हैं 1990 में लोग शहनाइयाँ बजाते थे, हारमोनियम शहनाइयाँ बजती थी, फलाना दूल्हा दुल्हन आते थे, शादी होती थी, चले जाते थे। 1980, 1970, 80, 60, 50 ऐसे। फिर 2005 से डीजे आना चालू हुआ। डीजे आना चालू हुआ मतलब क्या कि गाने में एक तो पहले तो बारात थी, आज मेरे यार की शादी है, वो सब चला, उसके डीजे आ गया, स्पीकर्स आ गए, स्पीकर रख दिया, गाने चला रहे हैं। फिर वो डीजे डांस बजाने लगा, लोग आके डांस करने लगे उस पर। पहले क्या था, सिर्फ गाना, केवल म्यूजिक था। एवोल्यूशन देखो इसका। उसके बाद डीजे गाना बजाने लगा, लोग डांस करने लगे, बढ़िया था यार, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कहते हैं कि 2017 या 16 के आसपास लाइव बैंड का आगाज हुआ, यानी 14-15 के अलावा, जहां पे लोगों ने लाइव बैंड को बुलाना चालू किया लग्जरी वेडिंग्स में। और एक पूरा स्टेज होता था और प्राइवेट लाइव बैंड मंगाते थे और उस पर जाके वो लोग नाच गाना हंसी मजाक करते थे। मतलब क्या कि एक लाइव बैंड होता था,
फिर एंकर आने लगी, एंकर बोलती, लाइव बैंड होता, फिर बीच में संगीत होता, फिर शहनाइयाँ होती, सब कुछ कंप्लीट हो गया। इस पूरे के पूरे चलन में तुमने क्या देखा? तो मैंने कहा सर देखा कि कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। तो कह रहे हैं अपडेट क्यों हो रहा है? तो मैंने कहा सर वो डिजायर हुआ होगा, किसी ने कुछ किया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तो वही देख देख के इंस्पिरेशन आई होगी, हम भी करेंगे। वो कहते हैं जिसने भी किया था उसने भी तो कहीं से देखा होगा, तो कहीं से तो शुरुआत हुई होगी लाइव बैंड की। तो पता चला कि ही वॉज ट्राइंग टू से समथिंग दैट दे कीप ऑन चेंजिंग द फकिंग एंटरटेनमेंट। And he asked me a simple question: why the hell they are changing the entertainment from Shehnai to live band and now DJ with percussions, जहाँ पे डीजे के साथ वाटर ड्रमिंग, आपने देखा होगा ड्रम बजा रहे हैं, पानी निकल रहा है ड्रम से डीजे के साथ साथ, इसको डीजे विद परकशन बोलते हैं। Why they keep on fucking changing the entire entertainment unit every 10 years? Why they keep on changing something new? नया करना क्यों है? नया करना क्यों? नया कर रहे हो, एक पैटर्न है, लेकिन करना क्यों है? तो मैंने कहा सर नया करना है बिकॉज बोर्डम जो है वो वापस आ जाता है। एग्जैक्टली, एंड ही टोल्ड एग्जैक्टली। उन्होंने कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि ये शहनाइयां वापस प्रॉब्लम की तरफ ले आ रही हैं। पीपल आर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू जस्ट टू गेट अवे फ्रॉम द बोर्डम ऑफ शादी। डीजे आया, लोग बोर हो गए, शहनाई आई, लोग बोर हो गए, सॉफ्ट संगीत बजता था, लोग बोर हो गए, लाउड बजाने लगे, लाउड बजने लगा, लोग बोर हो गए। और कब, कितना पूरा चलन, हर 10 साल में, हर 10 साल में खटाखट 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 चेंज होता जा रहा है। लेकिन लोग ये नहीं बता पाते कि चेंज हो क्यों रहा है। चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि द प्रॉब्लम परसिस्ट्स आफ्टर ऑल द सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशन keeps on changing because the problem continues. It emerges back again. And the problem was boredom, यानी बोरियत, शादी में बोरियत. So they have to create something entertaining. But when they create something entertaining, after 5 to 10 fucking years, it goes back to the square one. And they keep on re-establishing a new solution or so-called innovation. This is one of the biggest pattern which I observed in every industry, especially in spirituality. Every time some guru comes, people keep on changing the gurus because the problem is not solved. But with me, there is a dramatic history which is involved. What I have done is, I have read all the problem solving solutions from last 1000 years, which means that I have done meditation, I have just read the Gyan, nothing solves up. I established a fundamental called telescope theory, and this is not me actually, I didn't do anything. I was blessed by this sound, this inner sound, and it pushed me in a space where the universe started talking with me. From last 10 years it has been talking,
it has been telling something to me, it has been conversating with me, and I am thinking so childish of me that I am doing things. It's not me actually. In the case of Sandeep Maheshwari, the universe was trying to communicate with him also, but the problem is कि उन्होंने ऊपर की टोपी बंद कर ली, यानी सहस्रार चक्र के थ्रू जो इंफॉर्मेशन अंदर आती है, जो मिस्टिकल है थोड़ा सा, लेकिन सुनना ध्यान से। हमारे सर के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है। इस एंटीने को हम सहस्रार चक्र के नाम से जाना जा सकता है, जो शरीर के बाहर होता है। ये एंटीना उसके ऊपर जल्दी आता है, जल्दी काम करता है, जो व्यक्ति आंतरिक चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, ना कि भौतिक चीजों की कामना रखता हो। जो भी व्यक्ति नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, नेचर ऑफ द बॉडी के बारे में, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में जानना चाहता है, उस व्यक्ति से यह आदमी या ये एंटीना बाहर से इंफॉर्मेशन खींचता है। और इंफॉर्मेशन का मतलब है ऐसा नहीं कि बैठे बैठे कुछ आ गया डेटा। इट इज जस्ट दैट कि वो ऐसा आपको स्पेस, ऐसा स्पेस क्रिएट कर देगा आपके अराउंड कि आपके आसपास चीजें आपको दिखने लग जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज ये करता है कि ये आपको इतना खुश कर देता है। एंड अ हैप्पी माइंड is the biggest weapon of the universe, because if you have the happiness, if you have that euphoric mind, if you have that ecstatic mind which is filled with bliss, you can gain anything whichever you want in this universe. The first thing that will manifest itself is the knowledge of self and the knowledge of mind and the universe. That is the first thing which will manifest itself. It is not about manifestation as you think. It is about setting the frequency or the tune of the mind, like a radio signal, in the right frequency. If it is set, what will happen is things starts coming to you. One of the greatest thing I'll tell you, but it will never work in material world. It never works actually. There is an intelligence, there is a program in this universe. The universe is first of all conscious. You have to understand this. चैतन्य ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड चेतना से भरा हुआ है। आपके आसपास जो स्पेस है वो जानता है क्या चल रहा है। ये मत सोचो कि हवाबाजी है, कि आप बैठे हुए हो और जो आसपास स्पेस है आपके वो मुर्दा है। मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। और क्योंकि एक प्रोग्राम बहुत भयानक लेवल पे अंदर घुसा हुआ है यूनिवर्स के, एक प्रोग्रामिंग है जो सेट हुई है इस पूरे यूनिवर्स में। वो प्रोग्रामिंग ये है कि हमें इवॉल्व होना है। ये एक फंडामेंटल ग्रोथ है यूनिवर्स की। चाहे कोई भी सितारा देख ले, कोई भी सौरमंडल देख ले, कोई भी ब्लैक होल देख ले, कोई भी ग्रह देख ले, वो इवॉल्व होता है स्ट्रक्चरली। और जो स्पीसीज हैं उसके अंदर, उसमें भी किसी भी आप प्लैनेट पे, ग्रह पे चले जाएंगे, वो इवॉल्व हो रहा है। कोई तूफान है जुपिटर पे जो हमारा गुरु है, बृहस्पति, उसमें जो भी तूफान है वो इवॉल्व हो रहा है। आप देखेंगे पहले जो तूफान था वो बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर छोटा होने लगा। तो अगर आप देखें, जब एक
तूफान इवॉल्व हो सकता है तो स्पीसीज और पूरा का पूरा प्लेनेट क्यों नहीं इवॉल्व हो सकता है? तो एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है। अगर इस दुनिया को किसी एआई ने जनरेट किया है, इस एआई को अगर बनाया गया है इस दुनिया ने, तो एक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग एआई ने डाली है, वो है इवोल्यूशन। और जो व्यक्ति साधना के मार्ग पे चलता है, माइंड के बारे में जानना चाहता है, कुछ नया, सेल्फ के बारे में जानना चाहता है कुछ नया, लाइफ के बारे में जानना चाहता है कुछ नया, और बॉडी के बारे में जानना चाहता है कुछ नया, मतलब वो क्या कर रहा है? नया नहीं जान रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, वो विकसित हो रहा है वो व्यक्ति। तो उस व्यक्ति का डिजायर प्रमोट किया जाएगा, उस व्यक्ति का डिजायर सर्वोपरि रखा जाएगा यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स भी इवॉल्व होना चाहता है। और आप जो हो यूनिवर्स के बच्चे, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जहां यूनिवर्स सेट है। कहते हैं ना कि कम खाओ ज़्यादा खाओ बराबर खाओ, तो बराबर एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है। कम खाओगे दिक्कत है, ज़्यादा खाओगे दिक्कत है। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा यूनिवर्स कहना चाहता है, यूनिवर्स के नियम कानूनों को समझो, उनके अनुसार चलो, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। आपका परम मित्र परम शत्रु नहीं बनेगा, परम मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर आपने धज्जियाँ उड़ाई तो यूनिवर्स आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा, आपने कुछ भी उल्टा नीचे किया। तो यूनिवर्स जो है वो इंसानों को एक ऑप्शन देता है कि आप हमारे साथ इन ट्यून चलना चाहते हो चल सकते हो, नहीं चलना चाहते हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आपके पास होंगे, वो रहेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे आपके पास। लेकिन जो जीव जंतु हैं वो ऑलरेडी इन ट्यून है यूनिवर्स से, तो उसके नियम कानूनों के अनुसार वो ऑटोमेटिकली स्वचालित चलते हैं। मनुष्य के पास एक चुनाव है, एक विकल्प आ जाता है कि वो चाहे तो चले, चाहे तो ना चले। समझ रहे हो? और जो व्यक्ति एक तो है कि खाना पीना खा रहे हैं अपना, सो रहे हैं, खा रहे हैं अपना, वो सेक्स करना चाह रहे हैं, वो भी यूनिवर्स की नीड है, वो भी यूनिवर्स की नीड है। एक्सेस सेक्स करना चाह रहे हैं, यानी एक्सेस सेक्स करना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्स की नीड नहीं है। यूनिवर्स का सेक्स का मतलब हो गया कि केवल और केवल बच्चा पैदा करना, पॉपुलेट करना है, वो भी एक एवोल्यूशन का पार्ट है। क्योंकि नया बच्चा आएगा, उसके पास हाथ में बाल नहीं है, दाढ़ी में बाल नहीं है। पहले 32 दांत होते थे, आज 28 दांत हैं। पहले बच्चे 15 साल की उम्र में स्मार्ट होते थे, आज बच्चे 8 साल की उम्र में स्मार्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा पैदा होने के साथ यूनिवर्स अपने आप को अपडेट करता जाता है। तो अपडेशन लाइक एन एप्लीकेशन इज अ फंडामेंटल प्रोग्राम इन द यूनिवर्स। जैसे एक एप्लीकेशन है, उसका अपडेशन वर्जन आता है 2.0, 3.0, 4.0, वैसे ही यूनिवर्स का भी वर्जन आता रहता है 3.0, 4.0 हर एक क्षेत्र में। चाहे वो पूरा मूलभूत यूनिवर्स ही क्यों ना हो, अगर वो मरेगा दोबारा आएगा, पूरा यूनिवर्स खत्म होगा दोबारा आएगा, तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे। और यूनिवर्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है, जो उसके भाग हैं, चाहे छोटा भाग है चाहे बड़ा भाग है, चाहे बैक्टीरिया है चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे ग्रह है, चाहे ग्रहों के अंदर तूफान है, चाहे ब्लैक होल है, चाहे सौरमंडल का पूरा है, चाहे कोई आकाश गंगा है, कुछ भी है, वो जैसे जैसे वक्त के साथ आगे बढ़ती जाएगी एवोल्यूशन होता जाएगा। अब एक और डिजायर है यूनिवर्स का जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, वो ये है कि जल्दी जल्दी मनुष्यों को पता चले कि वो कौन है। सुनना ध्यान से। एक ऐसा प्रोग्राम है यूनिवर्स में जो एवोल्यूशन का ही पार्ट है, वो है अपने आप को समझना। यूनिवर्स का बिहेवियर अगर आप स्टडी करेंगे तो यूनिवर्स के बिहेवियर में एवोल्यूशन एक मूलभूत सिद्धांत है। अगर कोई मनुष्य इसकी उपासना करने लगे, इसकी वासना बनाने लगे कि मुझे नेचर ऑफ द माइंड के बारे में जानना है, कुछ नया,
कुछ नया जीवन के बारे में जानना है, कुछ नया यूनिवर्स के बारे में जानना है, कुछ नया शरीर के बारे में जानना है, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, और इधर से यूनिवर्स भी कर रहा है कुछ नया कुछ नया कुछ नया, और इधर से मनुष्य भी कर रहा है कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये जान जाएगा कि ये आदमी हमारे हिसाब से चल रहा है, इसको नॉलेज दो। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर भरपूर नॉलेज की खोज डाल देगा और वो नॉलेज उसको मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो इन ट्यून हो गया यूनिवर्स के साथ। तो यूनिवर्स का मित्र बन गए आप एक सिपाही बन गए उसके, आप एक प्यादे बन गए। अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ये वासना चाहिए, वहां सिंगर बनना, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, नीट पीना है, नीट बनना है, नीट हमारे माँ बाप खुश हो जाएं, हमारी संसार खुश हो जाए, हमारा ये पद प्रतिष्ठा हो, इस पद पे पहुंच जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, पूरे देश में इनकम टैक्स को 0 कर दूं, पूरे देश में इनकम टैक्स को 100% कर दूं। ये सब नॉन यूनिवर्सल चीजें हैं जो कि जिससे यूनिवर्स का यानी भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसमें मनुष्य का एजेंडा इन्वॉल्व है। तो क्या करेगा यूनिवर्स, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद ही उसको कुछ देगा। भगवान के लिए एक आदमी कीड़े मकोड़े के बराबर है अगर वो अपनी वासनाओं का भोग कर रहा है। तो इधर से भगवान ये कहते हैं कि आप अपनी वासनाओं का भोग तो करो ही करो, लेकिन अगर आप हमारा भी करते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो आज से 6 साल पहले जब मैंने मेडिटेशन करना चालू किया तो मेरा दिमाग खुलने लगा और मेरे अंदर कुछ ऐसी हंचेस आने लगी, जैसे कहते छठी इंद्री या कुछ, कि अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहां मिल सकता है। तो मैं वहां गया तो आंसर मिल गया, ये क्वेश्चन का आंसर वहां मिल सकता है, वहां आंसर मिल गया। आंसर नहीं मिल रहा था, सिर्फ रास्ता दिख रहा था। ध्यान में रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सर पे जो एंटीना लगा हुआ है उससे आंसर मिलेगा, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि डेटा अंदर आएगा चूसने से। नहीं भैया, डेटा अंदर नहीं आएगा, रास्ते दिखने लगेंगे, चलना तुम्हें, एफर्ट तुम्हें करना है। तो मेरे अंदर बर्निंग क्वेश्चंस आने लगे, नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया। मेरा पूरा ध्यान हर समय सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड के ऊपर रहता। तो इधर से ब्रह्मांड भी देख रहा था, सुन रहा था। उसने क्या किया, उसने कहा कि एक काम करो, ये आदमी पृथ्वी पे थोड़ा ज्यादा पागल हुआ पड़ा है, इसको जरा हेल्प करो इसकी। इसको कहते हैं कृपा, कहते हैं ना कृपा हो गई, इसको कृपा बोलते हैं। लेकिन आप कहोगे हमको हीरे अशर्वियां चाहिए, तो उसमें नहीं होगा, भौतिक कंस्टिट्यूएंट्स में नहीं होगा, भौतिक भागों में नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ जितनी बहुत तेजी में होता है अगर आप आंतरिक वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो। क्यों? इसका रीजन है, यूनिवर्स के अंदर विकसित होने की वासना है। ये यूनिवर्स वासनाओं का, संसार वासनाओं का जगत है। जब मैं कहता हूं संसार, तब मैं भौतिक संसार की बात कर रहा हूं। तो जहां पे हम हैं, जिस दुनिया में अभी हम हैं, यानी भूलोक में, मैं ब्रह्मलोक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भूलोक की बात कर रहा हूं। जिस डायमेंशन में हम हैं, वो डायमेंशन एक प्रोग्राम से रचित है, बंधा हुआ है, सिला हुआ है। किसी ने उसको सुई धागा लेके सिला है। उस टाइम एंड स्पेस के जाल में, अंतरिक्ष में कुछ आइटम्स बनना चालू हो जाते हैं और उन आइटम्स के अंदर कुछ
जीव जंतुओं का उत्पादन होने लगता है। और वो फिर एवोल्यूशन, लोग कहते हैं पीक ऑफ एवोल्यूशन क्या है, यही है पीक ऑफ एवोल्यूशन, कि मनुष्य जितनी जल्दी जाने उतनी जल्दी हम पूरा अटेंशन, देखिए जैसे ही आप चलना चालू करेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बाहर नहीं अंदर क्वेश्चन आपके अंदर बर्निंग होने लगेगा, जलने लगेगा। इमीडिएटली वहां पे लाल बत्ती जब जलने लगती है, कहां पे, जहां भी पूरा यूनिवर्स जो भी है, कोई स्थान नहीं है, अलार्म जलने लगेगा कि ये आदमी पृथ्वी पे पगला रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से पागल होते हैं पूरी पृथ्वी पे, तो उनके ऊपर कृपा होती है। उनको यूनिवर्स इंटेलिजेंट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उस इंटेलिजेंस का उपयोग करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति कर सके, नहीं, उनके अंदर वासना सिर्फ और सिर्फ खुद को जानने की है। तो क्या होगा, जल्दी 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 फटाफट आदमी वो इतनी तेजी से ग्रो होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। और अभी मैं अगर देखूं अपने आप से, तो मेरा जो माइंड है, अगर मैं अपने माइंड को हटा के अपने माइंड को हटा दूं, तो मैंने ये देखा है कि मेरा माइंड जो है वो ऑब्जर्वेशन में काफी डीप जा चुका है। और इसके चक्कर में होता क्या है कि वो ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि जो चीज़ें कोई नहीं देख पा रहा है वो मैं देखने लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा वन पॉइंटेड फोकस रहा पिछले 7-8 साल से। तो यूनिवर्स मेरे साथ पिछले 8 साल से है, लेकिन वो जानता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन खुलती जाएगी। वो खोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। अभी तक मुझे लगता था मैं कर रहा हूं। इसमें बहुत बड़ा हाथ यूनिवर्स की ऊर्जाओं का है। मेरी ऊर्जा और यूनिवर्स की ऊर्जा एक ही है, लेकिन मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो सिर्फ जो भी मैं कहता हूं मैं खुद को, वो तो ईगो है। एक्चुअली में मैं तो यूनिवर्स ही है जो बात कर रहा है अभी पॉडकास्ट में। यूनिवर्स को चाहिए कि ऐसे लोग पैदा हों जो कुछ सेग्रीगेट करें, डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर लाएं, कुछ अपडेटेड लाएं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का ये नियम है। तो इस चक्कर से मेरी हेल्प करी जा रही है। अब इसमें क्या चक्कर हो गया है कि अगर मेरी हेल्प करी जा रही है तो अब पिछले 2 साल से मैं सोच रहा हूं कि इसको एडवर्टाइज करूं, क्योंकि मुझे रीच बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अच्छा, उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा भाई। जे कृष्णमूर्ति 90 साल रहे, कुछ हुआ क्या? उससे कुछ होता थोड़ी है। 2-3% लोग चेंज होते हैं, बहुत बहुत लेवल पे चेंज होते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर फ्यूचर में कोई व्यक्ति है जो मेरी तरह पैदा होता है या कुछ, वो इस इंफॉर्मेशन को उठा के आगे अपडेट कर सकता है, तो मैं पूरे ऑर्गेनिज्म को लेके चल रहा हूं। एक बच्चा पैदा होता है, वो कुछ काम करके चला जाता है, फिर दूसरा बच्चा होता है, उसी काम को आगे बढ़ाता है। तो जैसे बाहर लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं अपना बच्चा पैदा करके, वैसे ही यूनिवर्स भी बच्चा पैदा करके इस बिजनेस को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो जानबूझ के मुझे ऐसा बनाया गया कि मेरा माइंड जो है वो थोड़ा सा अलग देखे, ओवरव्यू पर्सपेक्टिव पूरा का पूरा देखे। और वही हुआ। कुछ ऐसी थ्योरीज का निर्माण हुआ जिनको आज तक डिस्कवर नहीं किया जा सका, जैसे टेलीस्कोप थ्योरी। ये थ्योरी इतनी खतरनाक थ्योरी, आप लोग इसको इतना अंडरस्टिमेट करते हो, क्योंकि भाई देखो, हीरो को जौहरी की परख है, जो कूड़ा है उसको कूड़े की परख है। जैसे अभी मैं, बहुत सारे कैरी मिनायती के सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बकायती करते रहते हैं। उनको इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। उनको वैल्यू किस चीज़ की है? अरे उसके पास आईफोन है, अरे मेरे पास आईफोन आ जाना चाहिए। अरे उसके पास सुंदर लड़की है, अरे मेरे पास सुंदर लड़की आ जानी चाहिए। काश मेरे पास भी होती। अरे काश ऐसे सेक्स कर पाए, काश इसके साथ सेक्स कर पाए।
अरे काश ये देखो, ये फेरोरो रोशर, ये चॉकलेट खिलाओ, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दो। अरे ये देखो देखो ऑडी जा रही है, अरे वो देखो रेंज रोवर जा रही, अरे वो देखो, अरे बाप रे रोल्स रॉयस निकल गई, अबे भाई देख रोल्स रॉयस निकल गई भाई। अबे क्या करेगा रोल्स रॉयस का भाई। तो हीरे को जौहरी की परत और कूड़े वाले को कूड़े की परख होती है। कूड़ा वाला है, हाथ में आईफोन है और सामने रोल्स निकल रही है, तो वो उसी से अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही दुनिया दिखती है। लेकिन ऐसे जिए भी तो क्या जिया। 60-70 साल अगर ऐसे आप जीते हो, आपके पास कितना कितना समय है आपके पास। आप एक बात बता दो, सिंपल चीज बताता हूं आपको, कितना समय है आपका, हाउ मच टाइम यू हैव। यू हैव हार्डली सम वीक्स इन योर लाइफ, सम फ्यू वीक्स। व्हाट द फक आर यू डूइंग विद योर लाइफ मैन? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? किस चीज के पीछे भाग रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? अरे घर बनाना तो बना लिया, अब तो कुछ करो। क्या कर रहे हो तुम? जब मरोगे ना, जब आखिरी क्षण आ रहा होगा, तब कहोगे भाई यार ये क्या कर दिया, लाइफ तो ऐसे जीनी चाहिए थी। और 90% लोग लाइफ में जब जीते हैं वो कहते हैं अरे यार एक रोल्स रॉयस आ जाती। अबे ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, गाली भी देता हूं तो तरस आता है। आप पता है, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक फंडामेंटल थ्योरी है जो मैंने आप लोगों से बताई है, और ये प्रूवन थ्योरी है, सिद्ध है। ये एक फंडामेंटल है कि भैया आपको पहले डिज़ायर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने आप लोगों से कई बार कहा है, बहुत सारे गुरुज इसको रीइंफोर्स नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा है कि यू हैव टू, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको तो आप सीख सकते हो, लेकिन जो वासना बन गई है, जैसे सेक्स करने की वासना, गर्लफ्रेंड बनाने की वासना, पैसे की वासना, कुछ आपके अंदर बचपन से भर दिया गया, उनको जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। तो आप एक्सप्रेस करें। बच्चा पैदा करने की वासना, एक आदमी है वो 15 साल की उम्र से अपने बच्चों के नाम सोच के बैठा हुआ है, एक औरत है, और 28 साल की उम्र में जब उसका सपना पूरा होने वाला था तो वो लड़की बांझ निकल गई। अब वो बांझी लड़की जो है उसके अंदर तो बच्चा निकल ही नहीं पाया, तो वासना तो निकल ही नहीं पाई, तो वो वासना अंदर रह जाएगी और वो फिर आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। तो जितनी जल्दी हो सके या तो बच्चा अडॉप्ट करें, या तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करें, या पता नहीं आजकल तो बहुत आ गया बच्चा पैदा, वो करें, एक बच्चा पैदा करें। लेकिन चक्कर क्या है, लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, एक यहाँ पे एक और कुछ ग्रुप खुल जाता है। कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि अरे यार बच्चों में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर कहीं और रस ढूंढने लगते हैं। मतलब आपको, अगर आप ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, इफ यू ऑब्जर्व द गॉड डैम पैटर्न, द पैटर्न इज दैट आई वॉन्ट टू परस्यू दिस, आई गॉट दिस, आई नीड समथिंग एल्स। दिस इज अ गॉड डैम पैटर्न। बट वॉट हैपन्स इज, इफ यू सी, बुनियादी तौर पे आपका डिजायर गुणात्मक हो रहा है। आपकी जो वासना है, जो डिजायर है, वो गुणा कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। जबकि वासनाओं को प्रकट करना था सब्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या, आपने 2 पकड़ा तो 4 और की वासना हो गई, 4 पकड़ा तो 8 की वासना हो गई, 8 पकड़ा तो 16 की वासना हो गई। आपकी वासना गुणात्मक हो रही है, गुणा कर रही है। ध्यान से देखे तो कई लोग जब मरते हैं ना, तो उनको इसकी वासना नहीं होती, अरे अपने आप को जान जाते, अरे मेडिटेशन कर लेते, अरे ये जान जाते, अरे कुछ नहीं। उनको इसकी वासना होती है कि मुझे अभी भी कुछ चाहिए और वो जो भी चाहिए वो भौतिक से जुड़ा हुआ ही होता है। तो ये एक गॉड डैम पैटर्न है। तो मैं जब कहता हूं कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास आखिरी क्षण में सोचोगे अरे मैं लाइफ ऐसी जी सकता था, जो भी तुम लाइफ जी सकते थे
अगर तुमको फिर से 2-3-4 साल दे दिए जाए और तुम उसको जियोगे, तो फिर जब मरोगे दोबारा कुछ और कहोगे, अरे ऐसी लाइफ जी लेते, अरे वैसी लाइफ जी लेते, अरे ये कर लेते, अरे वो कर लेते। ये सही तरीका नहीं है मरने का। मरने से पहले आपको जब पूछा जाएगा कि क्या चाहिए, तो आखिरी में लोग कहते हैं ना कि आखिरी में भगवान का नाम लेना है, राम, या हे हरे राम हरे कृष्णा, तो आप पता है क्या बोलोगे? आप चुप रहोगे। मतलब वो व्यक्ति इतना ज़्यादा खाली हो गया कि उसको भगवान का नाम लेने तक का मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ये होता है सही तरीका मरने का। मरने से कुछ क्षण पहले आपको ना आपका परिवार चाहिए, ना आपको कुछ जीवन में करना था वो चाहिए, ना आपको वो चाहिए कि ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाती। आपकी महत्वाकांक्षाओं की मृत्यु हो जानी चाहिए। हर चीज की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होनी चाहिए, मृत्यु प्राण में शरीर की भी होनी चाहिए। मृत्यु हर एक उस चीज की होनी चाहिए जो तुम जिंदा रखना चाहते हो। अब इससे कैसे बाहर आओगे? कई लोग कहते हैं, अरे सर हमें आत्मज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन मम्मी पापा की बहुत याद आती है। देखिए, मोह जो है, माया की बात नहीं कर रहा हूं अभी। माया को मतलब क्या, धन प्रतिष्ठा सम्मान ये सब जो है, मैं माया की बात नहीं कर रहा हूं। अटैचमेंट और माया, अटैचमेंट और डिजायर जो है, दोनों अलग अलग चीज है। इन दोनों को टैकल करने के लिए ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग की जरूरत है। अब आपको लेट्स से आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी उससे शादी हुई, अब वो आप कैंसर हो गया आपको, तो कैंसर जब हो गया, लेकिन अगर कर्म कर रखे हैं सही पहले से ही, तो क्या होगा कि कैंसर, एक बार कैंसर हुआ तब तो फिर देखिए, फिर तो कुछ चेंज करना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, एक फंडामेंटल बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, सुख में सीखा जा सकता है, दुख में भोगा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, सुख में सीखा जाता है, दुख में भोगा जाता है। ये मेरी कहावत है, किसी ने बनाई नहीं है। लिख लो इसको कहीं पे, सुख में सीखा जाता है, दुख में भोगा जाता है। मतलब क्या कि जब आप हेल्दी हो तब टाइम है आपका समझने का, ऑब्जर्व करने का और मोह से मोक्ष प्राप्त करने का। मोक्ष मोह से और माया से प्राप्त करनी। अब मोक्ष कैसे मिलती है? मोह से। सुनो ध्यान से, आप हिस्ट्री ट्रैक करो। अगर कोई भी मरा है इस दुनिया में, तो पहले तो आप अपने अंदर ऑब्जर्व करो कि क्या डर है, वो क्या है। क्या कि मेरी बीवी का क्या होगा, एक चीज पकड़ो, अरे मेरे बच्चों को क्या होगा, चलो ठीक है, बच्चों का क्या होगा आगे देखते हैं हम, क्या होगा। ये ऑब्जर्व किया आपने कि मुझे ये डर लग रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। हिस्ट्री ट्रैक करो। जब लोग मरते हैं तो बच्चों क्या होता है? कुछ नहीं होता, सब सही हो जाता है। कुछ नहीं होता भैया, कहां हो, कौन से चक्कर में हो भाई? आपकी मम्मी जिंदा है, आपके पापा जिंदा है, लड़की जो जिससे प्यार करते हो, जो शादीशुदा आपकी बीवी है, उसके मम्मी पापा जिंदा हैं, बच्चों का क्या होगा? सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अब इससे बाहर आ गए आप, क्योंकि आपने ट्रैक हिस्ट्री कर ली। आपके अंदर जो डर है, उस डर को ऑब्जर्व करके बाहर निकाला, उसको लिखा। अब होता है कि एक होता है कि मेरे बच्चों क्या, तो अब और फिर अरे यार मुझे तो जीना था, क्या करना था, जी गया। अरे यार कुछ क्षण और मिल जाते हैं मुझे अपनी बीवी के साथ,
अपने परिवार वालों के साथ। ठीक है, अब इसको निकाला आपने, इसको निकाल के लिखा, अब इसकी हिस्ट्री ट्रैक करी, क्या हो जाएगा? कुछ क्षण मिल गया। जब तुम 80 साल में मर रहे अपने माँ बाप के साथ, वो क्षण नहीं मिला तो क्या हो जाएगा उसके बाद? 80 साल के क्षण थे, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, कुछ अगर 1 घंटा और दे दो क्या हो जाएगा? यमदूत आपके पास आएगा ना, ऐसे यमराज आपके पास आएगा, कहेगा चलो, कहना भट, तुम बैठो, अभी मैं चलूंगा आगे, तुम मेरे पीछे चलोगे। ये होता तरीका। एक होता है यमराज आ रहा लेने। अब ये मत सोचना कि यमराज आता है एक्चुअली में लेने, मैं बस बता रहा हूं, एक मेटाफोरिकल बात कर रहा हूं। यमराज आ रहा, अरे चलो चलो चलो, अरे नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा, अरे मेरे बीवी, अरे मेरा ये, अरे मेरे बच्चे, अरे मुझे शादी करनी थी, अरे मुझे ये करना था, अभी मुझे वो करना। एक होता है कि हाँ भैया चले, एक काम करता, तू पीछे बैठ, मैं गाड़ी चला रहा हूं। क्योंकि भैया जब इसमें कुछ है ही नहीं, आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें पहली चीज तो आपने निकाला कि रस नहीं है इस पूरे के पूरे भौतिक जगत में। पहले तो आपने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, इसमें आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है। इसीलिए तो कहते हैं ध्यान, पूरे के पूरे हिंदू में, हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा जो शब्द है वो ध्यान है। ध्यान, ध्यान मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व किया, एक एक थॉट निकाल के उसको टिटोला। अच्छा ठीक है, मुझे अभी ये करना था, देखो उसमें रस था कि नहीं था। तो जब मैं मरूंगा ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे मम्मी पापा, आप लोग, जो कुछ, जो भी है, कोई भी, सब आगे बढ़ जाओगे। और यही हुआ। मैंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी मौतें देखी, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ की मौतें बहुत ज़्यादा खड़ी करती हैं आपके कानों को, आपके उसमें। राजू श्रीवास्तव की मौत हुई, के सिंगर की मौत हुई। मैंने ऑब्जर्व किया कि देखो कैसे दुनिया आगे बढ़ती है, देखो कैसे इंस्टाग्राम पे लोग बात करते हैं, देखो कैसे आज तो भूल ही गए। तो मैं कौन हूं भैया? कौन रुक रहा है तुम्हारे लिए? कोई नहीं रुकता भाई, कोई भी नहीं रुकता है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, कोई नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए। ये सब नाटक चल रहा है। जो कुछ भी रो रहा है ना, वो आप कहोगे अरे यार मेरी बीवी को बहुत दुख होगा, कितनी देर? वो तो बहुत रोएगी, कितने दिन? 2 महीने, 3 महीने? 2-3 महीने तो आदमी ब्रेकअप में रोता है, और मृत्यु में भी उतना ही है। तो समझ लो ब्रेकअप हो गया, खत्म हो गया आगे। गलत बोल रहा हूं तो बताओ। आपके लिए कोई अपनी जिंदगी थोड़ी ना रोकेगा। आप मर गए, मर गए तो मर गए। मैं तो बहुत पहले ही मर गया था। जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उसके 2-3 साल बाद मैं मर चुका था। अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। ऊर्जा है शरीर में, तो उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं निकालता रहता हूं, कुछ क्रिएटिव करता रहता हूं। अभी फाइनेंशियल ग्रो कर रहा हूं अपने आप को। जब इसमें ग्रो हो जाऊंगा तो कहीं बुक्स वुक्स लिखूंगा, उसमें ग्रो करूंगा। हो सकता है कि दुनिया को, लोगों को इकट्ठा करूं, उनको कुछ ज़िंदगी में बदलाव लाऊं। मुझे किसी से कोई अपेक्षा है क्या? ये मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी आकांक्षाएं, ये सब बहुत पहले मर चुकी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भाई। और ये मैं फ्रस्ट्रेशन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना मैं गुस्सा हूँ किसी की पे हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हर एक थॉट को ट्रैक कर चुका हूँ। आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जब आप मरने वाले हो तो आखिरी में क्या थॉट आ रहा है, उसको ट्रैक करो कि भाई अच्छा ठीक है, ये थॉट आया, अब देखते हैं ये लोगों के पास आया तो आगे क्या हुआ, कितने लोग आपके सामने मरे, आप देखो ना क्या हो रहा है, वो कहाँ गया थॉट। अब जब आप आखिरी में ऐसे छोड़ोगे अपना शरीर, तो फिर वो आदमी कभी ना, उसका जो वासना का ढांचा है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता। वो आदमी ब्रह्म ही बन जाता है। और अगर वो आदमी वापस आया तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कुछ बहुत घनत्वता बची हुई थी, तो आदमी वापस आया। आओ कहोगे वापस आ जाएंगे, वाह मरेंगे नहीं। आओ अभी देख रहे हो 2024 में क्या चल रहा है, ये दुनिया की हालत क्या है, कितना कष्ट है।
इतना कष्ट, आओ फिर करो, फिर वही सब नाटक करो, क्या दिक्कत है। और तुम थोड़ी आते हो, तुम्हारी वासना का जन्म होता है, तुम्हारी वासना का जन्म होता है। जो भी तुम कहते हो मैं तुम हूं, मैं ये हूं, वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो सिर्फ वासना है। जो भी हैबिट्स हैं हमारी, जो भी आदतें हैं, जो भी हमारी याददाश्त है, वो सब आदतों पे बेस्ड है। तो अलग अलग लोग के अलग अलग आता है। कोई शराब पीता है, कोई मीठा खाता है, कोई खट्टा खाता है, कोई नॉनवेज खाता है, कोई ज़्यादा सेक्स करता है, कोई कम सेक्स करता है। वो सब कुछ एक वासना का यूनिट है, गुच्छा है। तो आपका जन्म होता ही नहीं है, वासनाओं का जन्म होता है। जो प्रवृत्तियां हैं, जो वृत्ति है शरीर में, जो मन की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का उत्पादन होता है दोबारा। मतलब क्या कि फिर से कोई एक बच्चा पैदा होगा, वो प्रॉपर सही से पियानो बजा नहीं पाया, 90 साल पियानो बजाया, लेकिन आखिरी में था और पियानो बजा लेते, तो भैया फिर पैदा हुआ वही, वो ढांचा, वो बच्चा नहीं, वो ढांचा पैदा हुआ वासना का, वो गुच्छा पैदा हुआ। और वो गुच्छा जो है वो एक्सप्रेस हो रहा अपने आप को। इट्स लाइक अ प्रोग्राम। आप कहते हो क्या बसता है? केवल एक प्रोग्राम बसता है। आप जैसे भी प्रोग्राम कर रहे हो, क्या सुबह उठते हो, आप कहते हो मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, तो ऑटोमेटिकली वो जो नया बच्चा पैदा होगा वो सुबह 4 बजे उठेगा ऑटोमेटिकली, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप कहते हो मैं रोज़ पिछले 80 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो भी बॉडी बिल्डिंग करेगा। आप कह रहे हो मैं शराब नहीं पीता, वो भी नहीं पिएगा। अगर पिएगा तो हो सकता है सोसाइटल इन्फ्लुएंस हो, उससे पी सकता है कि वहाँ पे उसके आसपास दोस्त वैसे हो गए या वक्त ऐसा था। तो जो कुछ भी आदतें पैदा होती हैं, वासना पैदा होती है, डिज़ायर पैदा होता है, आदत पैदा होती है, आदतें पैदा होती हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखो हमेशा। लेकिन जैसे ही आपने सब कुछ छोड़ा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा नहीं तो खत्म मामला, वासना खत्म। आप और मैं दोनों एक ही हैं, बस आप और मेरे में डिफरेंट क्या है कि आपकी कुछ अलग आदतें पड़ी हुई हैं, आपकी कुछ अलग वासनाएं हैं, मेरी कुछ अलग आदतें और वासनाएं हैं, वही बचेंगी और वही दोबारा एक्सप्रेशन लेंगी। अब वो बॉडी जो है वो कोई भी हो सकती है भाई। आपके अंदर लेट से पियानो बजाने की वासना थी, तो ऑटोमेटिकली वो जो गुच्छा बचेगा, यूनिवर्स को पता होगा कि ये फलाना माँ बाप जो है नए बनने वाले हैं, इनकी जो कोर हिस्ट्री रही है वो म्यूजिशियन है ये लोग, तो आदमी वही पैदा हो जाएगा। अब वो आदमी है ही नहीं, वो गुच्छा पैदा हो जाएगा, वो केवल ढांचा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और वही ढांचा जो है मरने के बाद बचा रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस ढांचे को समन करना जानता हो, क्योंकि ऐसी तांत्रिक विद्याएं हैं जहाँ पे उसको समन करते हैं, तो वो जब बात करोगे उस ढांचे से, आप कहोगे कि क्या, तो वो सिर्फ वही बताएगा जो उसको चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा हेलो हाउ आर यू, और वो भी बोले हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ये नहीं होता है। जब ऐसे समन होते हैं ना, इस तरीके की यूनिट्स बुलाई जाती हैं और तंत्र होते हैं प्रॉपर, जहाँ समनिंग होती है। समन में पहली बात तो कोई भी जो भी आएगा वो कुछ वस्तुएं हिलाएगा, वो वस्तुएं जो भी हिलाएगा वो उसकी वासना होगी। इस यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ वासना से मतलब है और कुछ है ही नहीं। ये वासनाओं का जगत है, कर्म भूमि है ये वासनाओं का जगत है। जैसे ही कर्म खत्म हुआ, आप इस जगत में कभी पैदा ही नहीं होगे।